दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल संडे स्कूल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण स्थित है? तो ए में है दोस्तों असम, बी में राजस्थान, सी में बिहार, डी में तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये असम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए में है कलपकम, बी में नरोरा, सी में राणा प्रताप सागर, डी में तारापुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारापुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है जल, बी में सौर, सी में कोयला, डी में पवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कोयला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए में है कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी विद्युत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ए में है कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में सौर ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ए में दोस्तों 20 करोड़ वर्ष पूर्व, और बी में 20 लाख वर्ष पूर्व, सी में 20,000 वर्ष पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। ए में है पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए में कोयले के निर्यात हेतु, बी में तेल शोधक कारखाना हेतु, सी में खनिज तेल हेतु, डी में परमाणु शक्ति हेतु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी खनिज तेल हेतु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में मथुरा, बी में बरौनी, सी में डिगबोई, डी में गुवाहाटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी डिगबोई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा खंड नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए में है दोस्तों नर्मदा, बी में झेलम सतलज, सी में सतलज, डी में ब्यास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए में है दोस्तों तुंगभद्रा, बी में सारावती, सी में चंबल, डी में हीराकुंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में गया, बी में बरौनी, सी में समस्तीपुर, डी में कटिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बरौनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए में है दोस्तों डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशील, डी में जादूगोड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जादूगोड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
14वां क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ए में तारापुर, बी में कलपकम, सी में नरौरा, डी में कैगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तारापुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है। तो ए में है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, बी में खंभात की खाड़ी, सी में गंगा नदी में, डी में कोसी नदी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खंभार की खाड़ी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। ए में चंबल, बी में तुंगभद्रा, सी में सोन, डी में कोसी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी तुंगभद्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है। ए में दोस्तों ऑप्शन ए में है दोस्तों कलपकम, बी में तारापुर, सी में कैगा, डी में काकारापार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन ए में है दोस्तों गुजरात, बी में असम, सी में आंध्र प्रदेश, डी में तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, ए में झारखंड, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में जम्मू और कश्मीर, डी में मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी जम्मू और कश्मीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, ए में 1965 में, बी में 1975 में, सी में 1985 में, डी में 1995 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ए में दार्जिलिंग, बी में शिवसमुद्रम, सी में सोन, डी में भटिंडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दार्जिलिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। ए में दोस्तों असम, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र, डी में गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है। ए में दोस्तों 10,000, बी में 1,000, सी में 100, डी में 1,500। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, ए में है अहमदाबाद, बी में सूरत, सी में बड़ोदरा, डी में भुज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ए में है दोस्तों झारखंड, बी में उड़ीसा, सी में मध्य प्रदेश, डी में कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा चैप्टर कृषि में, इसका ए में है पहला है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ए में पढ़ लीजिए दोस्तों। ए में है गहन कृषि, बी में स्थानांतरित कृषि, सी में रोपण कृषि, डी में बागवानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोपण कृषि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ए में है दोस्तों कपास, बी में चना, सी में चावल, डी में मोटे अनाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी चना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? ए में दोस्तों तिल, बी में दालें, सी में ज्वार, डी में मोटे अनाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दालें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ए में दोस्तों न्यूनतम सहायता मूल्य, बी में प्रभावी सहायता मूल्य, सी में अधिकतम सहायता मूल्य, डी में मध्यम सहायता मूल्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए न्यूनतम सहायता मूल्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? निम्नलिखित में कौन सी भारत का पेय फसल है? पेय कहें तो दोस्तों पेय मतलब पीना होता है दोस्तों, पेय जैसे चाय हो गया। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में तंबाकू, बी में कॉफ़ी, सी में चना, डी में मूंगफली। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कॉफ़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है? ए में दोस्तों गन्ना, बी में सी में चाय, डी में चावल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? ए में ऑप्शन ए में दोस्तों बाजरा, बी में गेहूँ, सी में चावल, डी में जूट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिमी घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ए में दोस्तों कुमारी, बी में बालरा, सी में पेंडा, डी में खील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? ए में जीवन निर्वाह कृषि, बी में खदानों की प्रधानता, सी में उत्पादन कम होना, डी में इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए में दोस्तों 15वीं सदी से, बी में 16वीं सदी से, सी में 17वीं सदी से, डी में 18वीं सदी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वीं सदी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए में दोस्तों गेहूँ, बी में सरसों, सी में चावल, डी में मटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? ए में रोहतास, बी में सिवान, सी में गया, डी में पश्चिमी चंपारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रोहतास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है? ऑप्शन ए में दोस्तों चावल, बी में गेहूँ, सी में जूट, डी में कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ए में है महाराष्ट्र, बी में तमिलनाडु, सी में आंध्र प्रदेश, डी में उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? ए में दोस्तों 75%, बी में 65%, सी में 45%, डी में
15%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? झूम की खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? ए में दोस्तों उत्तरी, बी में दक्षिणी, सी में पूर्वोत्तर, डी में पश्चिमी। इसका आंसर है दोस्तों सी, पूर्वोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें किस फसल की खेती के लिए ढाल भूमि आवश्यक है? इसमें किस फसल की खेती के लिए ढाल भूमि आवश्यक है? ऑप्शन में है दोस्तों, ए में है गेहूं, बी में कपास, सी में कहवा, डी में गन्ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कहवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन रबी की फसल है? इनमें से कौन रबी की फसल है? ए में जूट, बी में मूंगफली, सी में सरसों, डी में कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ए में है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन, सी में विटामिन डी, डी में अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं? ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में दोस्तों 53.8%, बी में है 14.4%, सी में 43.4%, डी में है 88.2%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53.8%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए में दोस्तों त्रिपुरा, बी में कर्नाटक, सी में केरल, डी में मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ए में कर्नाटक, बी में केरल, सी में उड़ीसा, डी में बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित था दोस्तों। तो इसकी योजना कब आरंभ की गई थी? ए में 1970, बी में 1980, सी में 1985, डी में 2005। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है? इनमें कॉफ़ी की किस्में कौन है? ए में अरेबिका, बी में लिबेरिका, सी में रोबास्टा, डी में इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। ए में केला, बी में कॉफ़ी, सी में आम, डी में नारियल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉफ़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए में है असम, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती हैं? जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती हैं? ए में दोस्तों ग्रीष्म, बी में शरद, सी में वर्षा, डी में बसंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ग्रीष्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। ए में केरल, बी में हैदराबाद, सी में कर्नाटक, डी में उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद।